नमस्कार, खबर विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। आज पूरे देश के राम भक्तों की नजर अयोध्या पर है। आज शाम करीब 3 बजे का इंतजार सभी को है, जबकि राम ट्रस्ट का मंथन शुरू हो चुका है। आज भी बेहद अहम बैठक होने जा रही है, क्योंकि आज मंदिर निर्माण की तारीख पर बरकरार जो सस्पेंस अभी तक है वो खत्म हो सकता है। आज शाम राम भक्तों को बड़ी खबर मिल सकती है। और आज बैठक में क्या होगा, साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आज क्यों नाराज नजर आए और आखिर उन्हें मनाने की कवायद किसने शुरू की, इस तमाम मसले पर, तमाम मुद्दों पर, तमाम जो खबर अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी बैठक होने वाली है, उससे पहले जो खबर आई उस पर बात होगी। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। दरअसल कवायद पूरे तरीके से चल रही है, क्योंकि जिस तरह से राम जन्मभूमि ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं जिले में, और ये बैठक अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि तमाम अहम बिंदुओं पर बातचीत होगी कि मॉडल क्या होगा राम मंदिर का। आखिर जो पुराना मॉडल हम लोग देखते आए हैं उसी हिसाब से राम मंदिर का निर्माण होगा या कुछ बदलाव किया जाएगा। जो तमाम पदाधिकारी हैं किस किस तरीके से अपने नजरिए को रखेंगे और क्या कुछ खास होने वाला, हालांकि बैठक के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम तस्वीर सुबह से न्यूज़ स्टेट आप तक पहुंचा रहा है, किस तरीके से नाराजगी का दौर, मनाने का दौर, और सवाल इस बैठक के स्थान को लेकर भी उठाया जा रहा है। आ गई राम मंदिर निर्माण की घड़ी। पीएम मोदी कर सकते हैं शिलान्यास। राम भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है। राम नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का वक्त नजदीक आ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज अहम बैठक है। इस मीटिंग पर दुनिया भर के राम भक्तों की निगाहें हैं। दोपहर 3 बजे होने वाली बैठक में राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के 12 सदस्य मौजूद होंगे, जबकि 3 अन्य सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। आज की बैठक में मुख्य रूप से 3 अहम फैसले लिए जा सकते हैं। राम मंदिर का निर्माण कब से शुरू हो, भव्य और दिव्य राम मंदिर के प्रस्तावित मॉडल में क्या बदलाव हो, प्रधानमंत्री को राम मंदिर निर्माण शिलान्यास का न्योता दिया जाए। संतों की इच्छा है कि प्रधानमंत्री जल्द से जल्द उनका न्योता स्वीकार करें। माना जा रहा है कि इसी साल 3 अगस्त या 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ सकते हैं और राम मंदिर निर्माण के कार्य को गति देने के लिए भूमि पूजन कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ये तृतीय बैठक होने जा रही है, जो बेहद अहम मानी जा रही है। और इसमें जो है तो मुख्य रूप से 2-3 बातें बेहद महत्वपूर्ण रहेंगी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या आ पाएंगे इसमें जो है शिलान्यास करने के लिए या नहीं आ पाएंगे, इसकी तारीख निश्चित हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और साथ ही साथ जो प्रस्तावित मॉडल है उसमें कितना बदलाव हो पाएगा। राम भक्तों ने तो मंदिर का निर्माण पूरा होने की तारीख भी तय कर ली है। इनका मानना है कि राम मंदिर निर्माण में पहले ही काफी देर हो चुकी है, इसलिए तुरंत जोर शोर से निर्माण शुरू हो जाए और साल 2022 की रामनवमी तक रामलला की पूजा इसी मंदिर में हो। हमारा एक ये लक्ष्य है कि हम भगवान का जो रामनवमी पर्व है 2022 का भगवान के मंदिर में ही मनाना। ये आपकी इसी आकांक्षा है? जी हाँ, हमारी ही नहीं जी, सभी बाकी सब देशवासियों की इच्छा है जी। कुछ ही लोग इधर उधर की बात अलाप रहे हैं, लेकिन मेरे विचार से
सबको एक मत से यही कहना चाहिए कि 2022 की जो रामनवमी है वो भगवान के मंदिर में मनाया जाए। दरअसल कोरोना के चलते अयोध्या में भूमि पूजन कार्य कई बार टाला जा चुका है, लेकिन अब मंदिर निर्माण को लेकर गतिविधि तेज हो गई है। राम मंदिर बनाने के लिए सभी पक्ष अपनी अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। मंदिर निर्माण से जुड़े ट्रस्ट के अलावा बाकी साधु संत भी रामलला के धाम के लिए हर संभव समर्थन देने का दम भर रहे हैं। बिल्कुल आना चाहिए, आकर के राम मंदिर राम जन्मभूमि का निर्णय करके मंदिर का निर्माण प्रारंभ करना चाहिए। हम लोग समर्थन करते हैं, हर तरह से सहयोग देंगे, सम्मिलित होंगे। ट्रस्ट की बैठक से पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर के सुरक्षा सलाहकार, निर्माण समिति के चेयरमैन, ट्रस्ट के महासचिव स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने अफसरों के साथ मंदिर निर्माण की संभावित तारीख और प्रशासनिक इंतजाम पर चर्चा की है। टीम न्यूज स्टेट। तो आज राम मंदिर को लेकर होने वाली ट्रस्ट की बैठक, किन अहम मुद्दों पर यहां चर्चा होगी, इस मामले को लेकर ट्रस्ट के सदस्य गोविंद गिरी से न्यूज स्टेट संवाददाता अविनाश सिंह ने बातचीत की है। सुनिए। में मंदिर ट्रस्ट की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इस वक्त मेरे साथ स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज हैं। महाराज जी, चूंकि दुनिया भर के जो करोड़ों राम भक्त हैं उनकी नज़र टिकी हुई है आज की बैठक में, दूसरी बैठक होने वाली है, कौन कौन से विषय होंगे, और चूंकि लोगों के मन में जानने की ये उत्सुकता है कि आखिर क्या जो तिथि है निर्धारित होने जा रही है, जो मॉडल है उसको लेकर भी लोगों के मन में सवाल हैं, तो क्या इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत होगी है? बिल्कुल, आपने जो जिन विषयों का उल्लेख किया है उन सारे विषयों की बातचीत होगी। हमारी आज की पहली प्राथमिकता ये है कि हम इस कार्य का शीघ्र आरंभ करना चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि ऐतिहासिक कार्य होने के कारण हमारे देश के लोकप्रिय और अत्यंत विश्व का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री महोदय स्वयं पधार करके अपने हाथों इस मंदिर का कार्य आरंभ करें, इस भूमि का दर्शन करें, रामलला का दर्शन करें और वे भी धन्य हो जाए और लोगों के लिए वह प्रेरणाप्रद प्रसंग बन जाए। इसके लिए 2 तिथियां हमने उनको भेजी है, 29 जुलाई और 5 अगस्त की। अब इसमें से वो क्या चुनेंगे, उस प्रकार उनका पधारना कैसे कैसे होगा, इसका अब हम लोगों को जो जानकारी मिलेगी उसके अनुसार हम लोग निर्णय करेंगे। मंदिर की भव्यता के बारे में कोई भी बोलता है, हम उसका स्वागत करते हैं क्योंकि वह श्रद्धा से बोलता है, लेकिन हम लोगों को व्यवहार के धरातल पर यह भी सोचना है कि लोगों के उपेक्षा वृत्ति के कारण रामलला को कितने वर्ष उस कपड़े के पंडाल में काटने पड़े। हम लोग भी अब बहुत प्रतीक्षा नहीं करें, भव्य दिव्य मंदिर समय की अवधि में बना करके हम लोग रामलला को वहाँ पर पधरावे। उसके पश्चात जिन लोगों को लगता होगा कि इसमें भव्यता होनी चाहिए, दिव्यता होनी चाहिए, उसको सोने से मढ़ना चाहिए, उसको हीरे रत्नों से मढ़ना चाहिए, हम लोग बिल्कुल उसका समर्थन करेंगे। लेकिन हम लोग रामलला को जल्दी से जल्दी कैसे वहाँ पर पधराया जा सकता है, इसको प्राथमिकता देंगे। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। हालांकि स्वामी गोविंद गिरी महाराज का ये कहना है कि चूंकि प्रधानमंत्री को 2 तिथियों को लेकर आमंत्रण भेजा गया है, जिसमें कि 29 जुलाई और 5 अगस्त को अब तय प्रधानमंत्री को करना है, और उसके बाद अगर प्रधानमंत्री की तरफ से उत्तर आता है तो तिथि निर्धारित कर ली जाएगी। हालांकि आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होनी है, जिसमें जो प्रस्तावित मॉडल है राम मंदिर का उसको लेकर भी चर्चा होनी है, और माना जा रहा है कि प्रस्तावित मॉडल को लेकर आज मुहर लगाई जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। वहीं अयोध्या कार्यशाला में पत्रों की सफाई का काम लगातार जारी। पत्रों की सफाई करने वाली कंपनी ने दावा किया कि जब भी ट्रस्ट बताएगा वो पत्थर मुहैया करा देंगे। साथ ही कार्यशाला की सुरक्षा में तैनात गार्ड की माने तो मंदिर की एक मंजिल के लिए पत्थर पूरी तरह तैयार है। हमारी तरफ से पूरी प्रिपरेशन है, जिस टाइम पीरियड में वो चाहेंगे हम वो करके दे सकते हैं। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जो भी इनको समय चाहिए हम उनको काम करके दे देंगे। हमको मेन पावर ही बढ़ाना पड़ेगा, वो मेन पावर के लिए हम प्रिपेयर हैं। एक मंजिला तैयार है, टेस्ट का बैठक है, टेस्ट में जैसा निर्णय होगा वैसा आगे काम होगा। कुछ व्याधा पड़ रहा है जो कोरोना है, कोरोना से बहुत ज़्यादा व्याधा
पड़ रहा है। हाँ, 1 मंजिल का पत्थर तैयार है। और पत्थर जो तैयार भी हो रहे हैं? नहीं, और नहीं तैयार हो रहे हैं। अब जो कटेंगे पत्थर वही कटेंगे राम जन्म करके तैयार। हाँ, फिर आपको दिखा रहे हैं कार्यशाला की जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण की तारीख तय हो, लेकिन उससे पहले पूरी कोशिश की जा रही है। इस कार्यशाला में पत्थरों की सफाई की जा रही है क्योंकि कई सालों से यह पत्थर यूं ही पड़े रहे और बीच में कार्यशाला में भी काम बंद रहा, लेकिन ऐसे में अब कार्यशाला में काम तेजी के साथ हो रहा है। पत्थरों की साफ सफाई का दौर जारी है और यहाँ जिस कंपनी को काम मिला है उस कंपनी के कर्मचारी का कहना है कि 1 मंजिला मंदिर को बनाने के लिए पत्थर पूरी तरीके से तैयार है। और अयोध्या से हमारे साथ अविनाश सिंह सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव। अविनाश, एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आज ट्रस्ट की इस बैठक से एक तारीख तय होगी और उस तारीख के बाद राम मंदिर निर्माण का कार्य जोर शोर से शुरू हो जाएगा। तो वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है, और साथ ही सुबह से जिस तरीके से आप लगातार यहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सभी से पूछ रहे हैं कि क्या वो नक्शा जो वो मॉडल है उसी हिसाब से राम मंदिर का निर्माण होगा या फिर बदला जाएगा। तो क्या कुछ अभी चल रहा है, क्योंकि 3 बजे के करीब ये बैठक होने वाली है। बिल्कुल राहुल, देखिए जो तमाम सदस्य इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं, चूंकि इस वक्त मैं अयोध्या सर्किट हाउस के बाहर ही मौजूद हूं, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होनी है। तो इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा होनी है, लेकिन प्रमुख रूप से अगर बात करें तो प्रमुख रूप से 2 से 3 बिंदु हैं, क्योंकि स्वामी गोविंद गिरी महाराज जिनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक को बुलाने का सिर्फ यही मकसद है कि जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द शुरू की जाए। यानी कि मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके लिए आधारशिला रखी जानी है, भूमि पूजन किया जाना है और उसी की तारीख निर्धारित की जानी है। तो ये तय माना जा रहा है कि आज की बैठक में जो भूमि पूजन होना है, जो आधारशिला रखी जानी है, वो तिथि निर्धारित कर दी जाएगी। हालांकि ये जानकारी है कि प्रधानमंत्री को जो पत्र भेजा गया है ट्रस्ट की तरफ से, उसमें 2 तारीखों का जिक्र किया गया है राहुल, 29 जुलाई और 5 अगस्त। दोनों तारीखों यानी कि इसका ये मतलब है कि इन दोनों में से किसी एक तारीख को प्रधानमंत्री अयोध्या आ सकते हैं और उस दिन आधारशिला रख सकते हैं। लेकिन 29 जुलाई को संभावना काफी कम दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें 5 अगस्त की, तो चूंकि 5 अगस्त की प्रबल संभावना है और जो सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ अगर हम बात करें अयोध्या प्रशासन की बात करें, ट्रस्ट की बात करें या फिर साधु संतों की बात करें, तो सभी लोग चाहते हैं कि अगले महीने 5 अगस्त की तारीख निर्धारित की जाए और शायद बैठक जो होनी है, बैठक में इस डेट को निर्धारित भी कर लिया जाए, क्योंकि जानकार बताते हैं कि 5 अगस्त के बाद का जो मुहूर्त है वो शुभ मुहूर्त नहीं है। यानी कि 5 अगस्त से पहले और 5 अगस्त तक जो आधारशिला है वो रखी जा सकती है, नहीं तो उसमें थोड़ा सा और विलंब हो सकता है, जो तिथि है उसको और आगे बढ़ाना पड़ सकता है। दूसरी चीज ये है कि जो मॉडल है, जो प्रस्तावित नक्शा है मंदिर का, उसको लेकर आपने भी देखा कि जो तमाम साधु संत हैं और कुछ लोग हैं जो उस मॉडल पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि चूंकि दुनिया का सबसे भव्य मंदिर बनना है, तो वैसे में इस नक्शे में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है, इसको और ज्यादा भव्यता देने की जरूरत है। तो हो सकता है कि इस नक्शे को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो, क्योंकि कमल नयन दास जो कि उत्तराधिकारी हैं, नृत्य गोपाल दास जो कि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि कल नृपेंद्र मिश्रा जो कि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जाकर कमल नयन दास से मुलाकात की थी और उन दोनों लोगों की मुलाकात में इस बात का भी जिक्र हुआ था कि आज की बैठक में मंदिर के नक्शे को भी लेकर चर्चा होगी और ये तय माना जा रहा है कि आज उस पर भी हो सकता है कि जो ट्रस्ट के जो बाकी सदस्य हैं उनसे उनकी राय ली जाएगी और उसके बाद उस पर अंतिम मुहर लगा दी जाएगी कि क्या उस नक्शे में बदलाव किया जाएगा या फिर जो मंदिर का प्रस्तावित नक्शा सालों पुराना है उसी नक्शे के आधार पर यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है राहुल, देखा जाए तो दुनिया भर के जो करोड़ों राम भक्त हैं वो अपनी क्षमता के हिसाब से सहयोग करना चाहते हैं मंदिर निर्माण में। तो चूंकि उसके लिए चंदा लिया जाएगा, तो चंदे की रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके से चंदा लिया जाएगा, सरकारें जो है सरकारें किस तरीके से मदद कर सकती हैं और जो कई बड़े ट्रस्ट हैं चूंकि वो भी सामने आए हैं और उन्होंने अपनी तरफ से ये पहल की है कि वो भी मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहते हैं। तो चंदे की राशि कैसे तय की जाएगी, उसकी क्या रूपरेखा होगी, तो इन तमाम चीजों को लेकर आज की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। और देखा जाए तो चूंकि पिछले 3 दिनों से नृपेंद्र मिश्रा जो कि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, के शर्मा जो कि ये माना जा रहा है कि आज उनको आधिकारिक तौर पर जो राम जन्मभूमि परिसर है उसकी सुरक्षा का सलाहकार नियुक्त कर दिया जाएगा। तो ये 2 लोग पिछले 3 से 4 दिनों से मौजूद हैं
अयोध्या में और लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ के साधु संतों के साथ उनकी बातचीत हो रही है, तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत हो रही है। तो वैसे में इस बात की भी अब प्रबल संभावना देखी जा रही है कि प्रधानमंत्री बहुत जल्द अयोध्या आ सकते हैं और यहाँ पर आधारशिला रखी जा सकती है। तो उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होनी है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात यह भी है राहुल, कल शाम में खुद मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में बैठक की थी और उस बैठक में प्रदेश सरकार के जो तमाम अधिकारी थे उसमें अवनीश अवस्थी जो कि पदेन सदस्य हैं इस ट्रस्ट में, चूंकि वो भी इस बैठक में अब से थोड़ी देर बाद हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे, साथ में अयोध्या के डीएम, तो ये तमाम लोग कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे और तमाम रणनीतियां तय की गई थी। तो एक बात बिल्कुल तय है कि अब इसमें देरी शायद नहीं होगी, बहुत जल्द, चूंकि ट्रस्ट भी चाहता है कि बहुत जल्द लंबित जो काम पड़ा हुआ है उस काम को शुरू किया जाए और चूंकि जो अयोध्या के साधु संत हैं, करोड़ों राम भक्त हैं, उनकी भी यही इच्छा है कि अब इसमें देरी ना करते हुए यहाँ पर जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण शुरू किया जाना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ अविनाश, क्योंकि आपने जिस तरीके से महंत नित्य गोपाल दास का नाम लिया, उनसे जुड़ी खबर बता देते हैं। दरअसल अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक से पहले नित्य गोपाल दास की नाराजगी सामने आई है। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास ने कहा कि उन्हें आज होने वाली बैठक की जानकारी नहीं है कोई। साथ ही उन्होंने सर्किट हाउस में मीटिंग को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बैठक अयोध्या में होनी चाहिए थी। हालांकि नित्य गोपाल दास ने साफ किया कि आज होने वाली मीटिंग में वो शामिल होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की आज दूसरी अहम बैठक होने जा रही है। इस वक्त मेरे साथ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज जी हैं। महाराज जी, काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। क्या कुछ बैठक में किन विषयों पर चर्चा होने वाली है? वहाँ जाने के बाद बताएंगे, अभी हमें इसकी जानकारी नहीं। महाराज जी, आप ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा हैं और एक वहाँ जाने के बाद बात करें, क्या विचार होता है, क्या विचार विमर्श होता है, वहाँ जाने के बाद बताएं। क्या अभी बैठक को लेकर कोई जानकारी आपको नहीं? कोई जानकारी नहीं हमें। हमारे विचार से यदि होना होता, हमारे विचार से होना होता तो हम अयोध्या में कराते, वहाँ सर्किट हाउस में क्यों कराते? इसलिए लोग मनमानी काम कर रहे हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, आप चाहते थे कि अयोध्या में ये बैठक? हम कहते हैं अयोध्या का काम है, सर्किट हाउस में क्या कोई इधर उधर लड़ने लेना? सर्किट हाउस का काम है, जो भी बैठक अयोध्या में होनी चाहिए कि सर्किट हाउस में। महाराज जी, आप सर्वे सर्वा हैं, आपकी देखरेख में एक लंबा आंदोलन चला और चूंकि आपका कहना है कि आपसे पूछे बिना ये चीज़ें निर्धारित की जा रही हैं, तो कौन मनमानी कर रहा है? अरे जो भी कर रहे हैं वो जाने, उनका काम जाने। अब हमको तो हर हालत में पहुंचना है, परंतु वो सारी मीटिंगें सर्किट हाउस में न होकर के अयोध्या में ही होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल महाराज जी आपसे जानना चाहूँगा कि चूंकि पत्र लिखा गया था प्रधानमंत्री को यहाँ पर आने के लिए, तो पत्र का कोई जवाब आया क्या? कि कब? अभी कोई नहीं आया, पत्र का कोई अभी जवाब नहीं आया। अच्छा, अभी कोई जवाब नहीं आया। तो मेरे साथ राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज जी थे और चूंकि थोड़ी सी नाराज़गी है, चूंकि ये चाहते थे कि जो ट्रस्ट की बैठक है वो अयोध्या में उस बैठक को होनी चाहिए थी। हालांकि वो बैठक फैज़ाबाद के सर्किट हाउस में हो रही है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि बैठक को लेकर इनको पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई थी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। तो राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य गोविंद गिरी ने दावा किया कि महंत नित्य गोपाल दास को पूरी जानकारी दी गई थी। हो सकता है कि वो भूल गए हो। न्यूज स्टेट संवाददाता अविनाश सिंह ने खास बातचीत की। नाराजगी है स्वामी नृत्य गोपाल दास महाराज जी को। इनका ये कहना है कि चूंकि चाहते थे कि अयोध्या में बैठक हो, इनको कोई सूचना नहीं दी गई है। चूंकि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, ये नाराजगी क्या कुछ कहती है? अरे पूज्य महाराज हमारे प्रपितामह हैं, उनकी अवस्था के कारण कभी कभी विस्मरण हो जाता है। उनको उनके मोबाइल के ऊपर समाचार भेजे हैं, पत्र भेजा है, निमंत्रण देने के लिए मैं स्वयं आया हूं और महाराज स्वयं पधारने वाले हैं, इसलिए ये सारी बातें निरस्त हैं। महंत नृत्य गोपाल दास की नाराज़गी को लेकर स्वामी गोविंद गिरी महाराज का ये कहना है कि बाकायदा नृत्य गोपाल दास महाराज को आमंत्रण भेजा गया था। हो सकता है कि भूलवश उनसे कोई उन्हें याद वो भूल गए हों, लेकिन नाराज़गी जैसी कोई बात यहाँ पर नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। और अविनाश हमारे साथ लगातार जुड़े। अविनाश, जिस तरीके से महंत नित्य गोपाल दास की बात हो रही थी, हालांकि आपसे जब बातचीत उनकी हुई तो उन्होंने नाराजगी व्यक्त की, चाहे स्थान को लेकर चाहे इस बैठक को लेकर, लेकिन गोविंद गिरी ने कहा कि उन्हें जानकारी थी, हो सकता है वो भूल गए हों। तो ऐसे में आप मान गए महंत नित्य गोपाल दास, क्योंकि खबर आई कि चंपत राय उन्हें मनाने भी पहुंचे। अब सब ठीक और बैठक में सब शामिल होंगे।
देखिए राहुल, जब नृत्य गोपाल दास हमसे बातचीत कर रहे थे तभी उन्होंने कहा कि वो बैठक में ज़रूर जाएंगे, चूंकि वो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो खासे नाराज़ दिखे और चूंकि जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि वो अभी भी नाराज़ हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले चंपत राय पहुंचे थे मणिराम दास छावनी, जहां पर वो रहते हैं नृत्य गोपाल दास, और वहां पर मान मनोवल के बाद वो यहां पर आने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज गया है कि जिस दिन ट्रस्ट की बैठक होनी है और ये काफ़ी अहम बैठक है, उसके ठीक पहले नृत्य गोपाल दास की जो नाराज़गी है बहुत कुछ कहती है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मनमानी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया कि वे कौन कौन से लोग हैं जो मनमानी कर रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि उनकी नाराजगी की जो असल वजह है उससे कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि शायद कुछ चीजें उनको बिना बताए की जा रही हैं, जो निर्धारित चीजें की जा रही हैं उनकी जानकारी में नहीं रखी जा रही है, और शायद यही वजह है कि आज एक बार फिर से उन्होंने अपनी नाराजगी मीडिया के सामने जाहिर की है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बैठक अयोध्या में होनी चाहिए थी, ना कि सर्किट हाउस में। ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, ये मंदिर का निर्माण का काम है, तो वैसे में फैजाबाद में ना होकर इस बैठक को अयोध्या में होना चाहिए था। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर नाराज थे। हालांकि उनको मनाने की कोशिश लगातार जारी है, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि जो ट्रस्ट के जो दूसरे मेंबर हैं वो भी फ़ोन पर उन्होंने संपर्क किया था, और कुछ देर पहले जो गोविंद गिरी महाराज जो कि ट्रस्टी हैं वो भी पहुंचे थे वहाँ पर। मणिराम दास छावनी उन्होंने भी बातचीत की, तो अब आने के लिए वो राजी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है नृत्य गोपाल दास की नाराज़गी के बाद, क्योंकि देखा जाए तो वो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं मंदिर आंदोलन में, क्योंकि हम लोगों ने खुद देखा कि पिछले कई सालों से मंदिर निर्माण को लेकर अगर कोई रूपरेखा तय की जाती थी तो उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की अध्यक्षता में तय की जाती थी। तमाम जो बैठकें होती थी वो मणिराम दास छावनी में होती थी। वैसे में चूंकि अब ट्रस्ट का निर्माण हो चुका है, तमाम जो दूसरे बाकी मेंबर्स हैं उनकी भी सहमति लेनी बहुत ज़रूरी है इस वक्त। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है, और जैसा उन्होंने अपने बयान में कहा कि उनकी अनदेखी, चूंकि उनके बयान का यही मतलब है कि उनकी अनदेखी की जा रही है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें कुछ लोग हैं मनमानी कर रहे हैं। हालांकि अब कोशिश ये होगी कि महंत नृत्य गोपाल दास को मान मनोवल कर उनको मनाकर यहाँ इस बैठक में लाया जाए। हालांकि इसके बाद अब सबकी नज़र इस बात पर भी टिकी है कि सुचारू रूप से मंदिर निर्माण का जो कार्य है वो आगे बढ़े और जल्द से जल्द यहाँ पर मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जाए। एक चीज़ और भी अविनाश आपसे जानना चाहते हैं, यानी कि सब में सहमति बन जाएगी आज, ये कहा जा सकता है इस बैठक में, क्योंकि अधिकारी जिन्हें पदेन सदस्य बनाया गया है और जो पहले से इस ट्रस्ट में शामिल है, सबके विचार से, सबके निष्कर्ष से, सबके फैसले से आज तारीख तय हो जाएगी, या ये हम मान लें कि अभी वक्त है, क्योंकि पीएम को बुलाने की बात हो रही है, मंदिर का काम आगे बढ़े, क्योंकि जब तक यहाँ आधारशिला नहीं रखी जाएगी तब तक निर्माण कार्य छोड़िए, उससे पहले तारीख पर ही सस्पेंस बना रहेगा। ये आज खत्म हो जाएगा। ये मान ले जो करोड़ों भारतवासियों के दिल में है, जो सवाल है, आज उसका उत्तर इस बैठक से मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है, और चूंकि आज जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक का मकसद ही यही है कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। जो भूमि पूजन बार बार जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है, उसकी एक तिथि निर्धारित कर भूमि पूजन सबसे पहले कर दिया जाए। भले ही सादे समारोह में भूमि पूजन किया जाए, लेकिन उसके बाद जो निर्माण की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाए। क्योंकि अयोध्या के जो तमाम साधु संत हैं उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति जताई थी कि ट्रस्ट का निर्माण हुए काफ़ी समय हो गया, कोर्ट से फैसला बहुत पहले आ चुका था, और हालांकि बीच में देरी हुई, और सब लोग जानते हैं कि कोरोना संक्रमण की वजह से देरी हुई, लेकिन जो साधु संत हैं उनकी भावना यही है कि सादे समारोह में ही इसकी शुरुआत कर दी जाए और जो निर्माण का कार्य है वो चलता रहे। क्योंकि देखा जाए तो जो कार्यशाला है अयोध्या का, वहां पर भी पत्थरों की सफाई का काम शुरू हो चुका है। और चूंकि आज की बैठक में जो के पराशरन, जिन्होंने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी हिंदू पक्ष की तरफ से, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। उडुपी के जो पेजावर मठ है उसके पीठाधीश्वर प्रसन्ना महाराज, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे, और इस ट्रस्ट के एक और सदस्य। लेकिन जो 12 सदस्य होंगे वो मौजूद रहेंगे, जिसमें कि पदेन सदस्य, अगर हम अयोध्या डीएम की बात करें या अपर मुख्य सचिव गृह की बात करें उत्तर प्रदेश शासन की, तो वे लोग भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो यूपी सरकार की इसमें क्या भूमिका होगी, और अगर तिथि निर्धारित की जाती है तो देखा जाए तो चूंकि राज्य सरकार की देखरेख में ही, चूंकि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ के ठीक बगल में है, तो वैसे में राज्य सरकार किस तरीके से इसमें अपनी भूमिका निभाएगी, राज्य सरकार की क्या क्या भूमिका हो सकती है, किस तरीके से राज्य सरकार का सहयोग लिया जाएगा, तो इन तमाम
तमाम बिंदुओं पर भी राहुल इस बैठक में चर्चा होगी। और उसके लिए चूंकि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश शासन का नेतृत्व करेंगे। जो बाकी सदस्यों की बात करें तो उसमें हम चाहे स्वामी रामानंद की बात करें, या फिर कमलेश्वर चौपाल की बात करें, अनिल मिश्रा की बात करें, या फिर जो बाकी दूसरे अहम सदस्य हैं उनकी बात करें, तो सबकी रायशुमारी के बाद, सबकी आम सहमति के बाद ये तय माना जा रहा है। और इस बात की प्रबल संभावना है कि आज की बैठक में जो तिथि निर्धारण की जो समस्या देखी जा रही थी वो दूर हो जाएगी और तिथि निर्धारित कर ली जाएगी। दूसरा ये एक सवाल ये भी है आपसे अविनाश कि 2 बजने वाले हैं, कुछ देर बाद कहा जा रहा है कि ये बैठक होने वाली है। 3 बजे का वक्त जो अभी तक सामने आया है, कौन कौन पहुंच चुका है यहाँ सर्किट हाउस में और कौन कौन पहुंचने वाला है? देखिए राहुल, अगर हम बात करें तो कई मेंबर्स पहुंच गए हैं, जिसमें अगर हम कमलेश्वर चौपाल की बात करें, स्वामी रामानंद की बात करें, ये लोग पहुंच चुके हैं चूंकि ये अयोध्या में रुके हुए थे। लेकिन अगर हम नृपेंद्र मिश्रा की बात करें या फिर के शर्मा की बात करें तो पिछले 2 से 3 दिनों से इसी सर्किट हाउस में रुके हुए हैं। और जो बाकी मेंबर्स हैं वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे, चूँकि अभी जानकारी मिल रही है कि अयोध्या के डीएम भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अवनीश अवस्थी जो कि अपर मुख्य सचिव गृह जो कि पदेन सदस्य हैं, वो भी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। नृत्य गोपाल दास जो कि अध्यक्ष हैं अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, उनके बारे में सूचना आ रही है कि वो भी थोड़ी देर में यहां पर पहुंच जाएंगे और तकरीबन 3 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो जो 12 मेंबर हैं इस ट्रस्ट के, वो थोड़ी देर में इस सर्किट हाउस के अंदर मौजूद रहेंगे। और उसके बाद जो अहम बैठक शुरू होनी है, जिस पर नजर टिकी हुई है दुनिया भर के करोड़ों राम भक्त की, क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा है, जो भी राम भक्त हैं उन्हें बेसब्री से इंतजार है कि जल्द से जल्द यहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और उसके लिए आधारशिला रखी जानी है। हालांकि अब चूंकि सस्पेंस इस बात पर है कि जो निमंत्रण पत्र भेजा गया था प्रधानमंत्री को 29 जुलाई और 5 अगस्त को लेकर, उस पर क्या कुछ चर्चा होती है, क्या प्रधानमंत्री की तरफ से हामी भर दी गई है, जो डेट निर्धारित किया गया था। आप लगातार नजर बनाए रखिए अविनाश, क्योंकि आज महत्वपूर्ण ये बैठक होनी है ट्रस्ट की और ऐसे में आज कहा जा रहा है कि तारीख तय होगी और जो मॉडल राम मंदिर को लेकर है उसमें क्या बदलाव होता है या जो मॉडल अब तक सबके सामने रहा उसी हिसाब से मंदिर निर्माण का काम शुरू होता है। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी हैं।